ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा से दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त करने वाले बाप की मत पर अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके देश और धर्म का उत्थान करने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जो कोटों में कोई गाए हुए हीरो पार्ट बजाने वाले बच्चों का, जो अपना समय एडजस्ट करके बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं और पुरुषार्थ तेज करके अपना भविष्य संवारने के लिए जो आए, तो भोले बाबा इतने में राजी होके आपको समस्या मुक्त करते हैं और कदम में पदम जमा करते हैं। आपको पता है संगम युग हीरे जैसा युग है, लेकिन हीरे जैसा युग कब है? जब हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं तो हीरे जैसा है। अगर सिर्फ कमाने खाने जोड़ने घर परिवार तक सीमित होके हद में ही अगर अपना दिन पूरा करते हैं तो ये साधारण कर्म हुआ, हीरे जैसा नहीं हुआ, बल्कि हीरे जैसे समय को कौड़ियों के भाव गंवाना हुआ। अब अपने आप को देखना है, मैं हीरे जैसा सफल कर रहा हूँ, हीरो को कौड़ियों में बदल रहा। तो संगम युग जब हीरे जैसा है तो इसका मतलब युग बनता है एक एक साल से, एक एक साल बनता है एक एक दिन से, एक एक दिन बनता है घंटों से। इसका मतलब मेरे घंटे दिन कहाँ खर्च हो रहे? हीरो पार्ट में खर्च हो रहे हैं या साधारण अलबेलेपन में हो रहे हैं? तो दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने जन्म लेते ही दे दिया। दिव्य बुद्धि मतलब तीनों कालों को देख के सोच के विचार करके चलने वाले, वर्तमान भूत और भविष्य। भूत से सीखना और भविष्य को देख के वर्तमान में चलना। और बाबा ने हम सबको बताया भविष्य क्या है? नई दुनिया, स्वर्ग में जाना। लेकिन हमने देखना स्वर्ग में भी पद कैसा मिलना। अगर कोई सोचता है जो जैसा मिलेगा मिल जाएगा, ये अलबेलापन। या एक कालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी नहीं। तो आज इस विशेष दिन पर, क्योंकि अपने यहाँ संडे विशेष है, बाकी 6 दिन में अपने अपने लेवल पर
अपने अपने स्थान पर हम पुरुषार्थ करते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि खाली बैठे रहते हैं, पुरुषार्थ तो करते ही होंगे, और वो पुरुषार्थ दिखाई देगा हमें सेवा के रूप में। बाबा ने बताया पढ़ाई के सब्जेक्ट कितने हैं, और ये वंडरफुल पाठशाला है, ये पाठशाला है, स्कूल है। वंडरफुल क्यों है? क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान आके पढ़ाता है। इतना अच्छा, इतना बढ़िया, उससे बढ़िया टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो हमें पढ़ाने के लिए कितनी दूर से आता है, परम धाम से आता है हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए, और पढ़ा पढ़ा के क्या बनाने के लिए? नवाब बनाने के लिए। क्योंकि पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब माने राजा रानी, महाराजा महाराज। तो कितना ऊंचा टीचर कितनी दूर से आता है, कितना बढ़िया स्थान छोड़ के आता है, और हमारे लिए आता है, हमें शिखर पर पहुंचाने के लिए आता है। तो हमने कितनी कदर करनी चाहिए, और सपूत पढ़ने का सबूत दिखाना चाहिए कि वाकई हम बन रहे हैं। तो आज अगर हम देखें, टेस्ट लेके देखें अगर, क्योंकि ये थोड़ा सा समय है संडे का, इसमें समझाना भी, इसमें टेस्ट भी लेना, सारे काम इसमें ही करने हैं। वैसे आज का जो विषय होगा, एक तो नवरात्र चल रहे हैं, इसको लेंगे। एक माता जी का आज दूसरा मास अव्यक्त होने का है, और कल दादी जानकी का पुण्य दिवस है। ये विषय लेंगे, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। बाकी दीदी और आप सब भी इसमें भाग लेंगे, क्योंकि माता जी के बारे में तो आप सब ने भी बोलना चाहिए, श्रद्धा सुमन अर्पण करने चाहिए, क्योंकि वो तो आपके अंग संग रही हैं, वर्षों रही हैं। तो उनके बारे में तो आपने खूब बोलना चाहिए। दादी जानकी के बारे में तो हो सकता कठिनाई आवे, क्योंकि उनके साथ तो रहे नहीं। जो साथ रहे उसके बारे में, उसकी विशेषताओं को तो जानना ही चाहिए ना। अगर हम साथ भी रहें, वर्षों रहें, और विशेषता देखें नहीं, जाने नहीं, तो फिर के साथ होना होया। आप देखेंगे किस कौन कौन विशेषताएं कितनी उनकी बयां कर सकता है। ये पेपर हुआ। दूसरी बात, माता जी के अव्यक्त होने के बाद 1 मास तो चलो संस्कार कर्मकांड उसमें लगभग व्यतीत हो गया, लेकिन दूसरे मास में यज्ञ की जो प्रोग्रेस है उसको अगर हम देखें तो पहले से मेरे ख्याल में मल्टीप्लाइड है, ज़्यादा तेज हुई। इसका कारण क्या समझ में होगा? मैं पहले जो सेवा की स्पीड थी, इस मास में यानी फरवरी तो संस्कार करने में, कर्मकांड करने में गई, लेकिन मार्च का महीना सेवा में तेज गति से हुआ। इसका मतलब मैं सोचूं कि माता जी सेवा में है, उनकी वजह से हुआ।
नहीं आप और हम तो थे ही। आपकी हमारी स्पीड तो जैसी थी वो थी ही, कम तो वो भी नहीं थी, अच्छी थी। लेकिन इस मार्च मास में दुगनी तिगनी होगी, आपको भी लगता होगा। अब यहां फिर पेपर आओगा। आपकी पाठशाला में आपकी सेवा इतनी द्विगुणित हो रही है, तो कितने हैं जिन्हें पता है मार्च में हमने कहाँ कहाँ सेवा की। ये पेपर हो गया, क्योंकि ये तो हमारी पाठशाला है। हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई वाणा हो और हमने ना बेरा हो तो हम के हुए, हम घर के हुए, कितके हुए हम फिर। तो कौन बता सके है? वो खड़े हो जो बता सके हैं मार्च मास में हमने इन इन गांवों में सेवा की। तो मुझे लगता है दो को छोड़ के सीता और प्रेम और शायद कोई इसमें पास हो। हमारी पाठशाला है, हमारी सेवा है और हमें ही नहीं पता, इसको क्या कहेंगे। बुरा तो क्यों कहें, अच्छा भी नहीं कहें, तो क्या कहें। अपने अपने अंदर झांक के देखो तो इसका मतलब हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मार्च मास में दीदी ने धूम मचाई, एक दिन भी खाली नहीं रही घर पे। कमाल की बात। मैं भी रेस्ट पे। तो ये कौन कर रहा था? दिखाई तो दे रही थी दीदी, निमित्त तो ये थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो का अग्रहण का तो भूत कमाओ। ये वंडरफुल बात है। लेकिन आपकी अवहेला पर निष्क्रियता ये शोभती नहीं। हीरो पार्ट नहीं हुआ आपका। अगर आपको नहीं तो किसी न किसी रूप में इसमें भागीदार बनना चाहिए। कई रूप हैं, जैसे आप सब निमंत्रण ढूंढने में लगे हो, कुछ तो लगे हैं, क्योंकि निमंत्रण नहीं होते तो दीदी भी कहाँ जाती। तो उनका भी बड़ा सुंदर पार्ट है जिन्होंने निमंत्रण पैदा किए और लेके आए। तो किस किस ने किए उनको भी खड़ा करेंगे। जो निमंत्रण लेके आए कि हमारे यहाँ करो, चलो ये मैं दीदी के ऊपर छोड़ू, वो आऊंगे जब वो पता करेंगे। सबका पता तो होना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। तो एक स्टेज वो जिन्होंने 1, 2, 4 गांव से निमंत्रण लेके आए, ये भी आसान नहीं है। उस गांव में जाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, भूं भूं करना पड़ता है, तब जाके कोई राजी होता है। दूसरा, जो प्रदर्शनी में शामिल होने में शामिल हुए, जो जिन्होंने वाणी की सेवा की, बाबा का परिचय दिया, उनका भी, उनकी भूमिका भी कम नहीं। और उसके बाद जिन्होंने कोर्स में भाग लिया, उनका भी भाग सक्रिय हुआ। तो अगर इन
तीनों चीजों में भी आप कहीं नहीं हैं, तो अपने आप को देखो, मैं कहाँ होता हूँ, क्या करता हूँ। हीरे जैसे जन्म को, हीरे जैसे समय को मैं कहाँ लगा रहा हूँ। ये अपने अंदर झांकने की बात है। अब नवरात्र की बात लेते हैं।